हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट 3 में। इसके पहले हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हैं। उन दोनों वीडियो में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन की ट्रिक्स देखी थी। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर स्क्वायर की, तो इसमें मैं 3 ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो पहली ट्रिक से अगर हम चलें तो मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लूँगा। मतलब 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो मैंने ये 16 को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा और इसका स्क्वायर निकालूंगा इंडिविजुअली। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का हो गया 16। फिर फर्स्ट प्लेस को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट प्लेसेस बची वहाँ पे मैं इस 16 को एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, मतलब 1 और 6। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो इनको मैंने ऐड कर दिया, 6 6 + 1 7, 4 + 5 15। तो आंसर हो गया 576। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं 56 का स्क्वायर। तो सबसे पहला ट्रिक मुझे क्या करना है, 5 इंटू 6 इंटू 2 कर दिया। 5 6 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर इंडिविजुअली कर दूँ। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। फिर फर्स्ट प्लेस को छोड़ के नेक्स्ट प्लेस पे मैंने इस नंबर को कॉपी कर दिया और इनको ऐड कर दिया, 6 3 1 3। आंसर हो गया 3136। नेक्स्ट आती है बेस 100 मान के। अगर नंबर 100 के आसपास का है तो वहाँ पे आप बेस 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ इन केस नंबर छोटा है तो आप बेस 10 भी ले सकते हैं, या बड़ा है तो बेस 1000 भी ले सकते हैं। तो बेस 10 लेके हम बेस 100 लेके अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब 1000 के आसपास का है या 10,000 के आसपास का है, तो आप उसको बेस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 104 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है हमारा वो 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 4 का स्क्वायर निकाला, कितना होता है 16। देन क्योंकि ये 100 से ज़्यादा था तो हम ओल्ड नंबर में इस एक्स्ट्रा नंबर को वापस ऐड कर देते हैं। मतलब 104 में मैंने 4 को ऐड किया तो वो हो जाएगा 108। उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ये मेरा आंसर हो गया। अब बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लास्ट में हमको कितना डिजिट चाहिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बेस 10 है तो हम 1 डिजिट लेते हैं, बेस 100 होता है तो 2 डिजिट लेते हैं, 1000 होता है तो 3 डिजिट लेते हैं, और अगर 10,000 होता है तो 4 डिजिट लेते हैं। इफ़ इन केस उतनी डिजिट नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, तो हम आगे ज़ीरो सेट करते जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 96 का स्क्वायर। तो ये कितना छोटा है, 4 छोटा है, ठीक है ना। ऊपर 4 बड़ा था, नीचे 4 कम है 100 से। तो पहला स्टेप मेरा एज इट इज सेम रहेगा, 4 का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। 4 का स्क्वायर किया वो हो गया कितना, 16। ये मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पे क्योंकि नंबर हमारा बड़ा था तो हमने ऐड किया था, यहाँ पे नंबर छोटा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो 96 से 4 को माइनस किया आएगा 92। तो 92 मैंने कॉपी कर लिया। तो मेरा आंसर हो गया 9212। नेक्स्ट जो मेथड की हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली सभी ने पढ़ी हुई है, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सबने देखा हुआ है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। हमको बस यही टेक्निक यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें से एक नंबर को हम a मान लेंगे, दूसरे नंबर को हम b मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 56 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 5 को a मान लिया और 6 को b मान लिया और इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 2ab मतलब 2 × 5 × 6 कितना हो जाएगा 60, प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो होता है 36। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 1 डिजिट लेते चलेंगे।
तो सबसे पहले मैंने 6 को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 3 को कैरी किया आगे, 3 + 0 3, 6 को आगे कैरी किया, 6 + 5 11, 11 का 1, और 1 को आगे कैरी किया तो 2 + 1 3। तो आंसर हो गया मेरा 3136। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं A11 मान लूँ, B3 मान लूँ, या फिर मैं A को 1 मान लूँ, B को 13 मान लूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, B मैं 13 लेके चल रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि कैसे हम डिजिट्स लेते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी कितनी डिजिट्स लेना है, जो ग्रुप बनाएंगे वो हम कितनी डिजिट्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 को मान लिया A और 13 पूरे को मान लिया B। फॉर्मूला मेरा वही यूज़ होगा, A² + 2AB + B²। तो A² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A प्लस 2 इंटू A इंटू B मतलब 1 इंटू 13 प्लस B का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 इंटू 13 ये हो जाएगा 26 प्लस 13 का स्क्वायर 169। अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर हम पहले देख चुके हैं, हम 13 का भी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे क्योंकि हमने सिंगल सिंगल डिजिट लिए थे, इसलिए हमने जब इनको ऐड किया था तब भी सिंगल सिंगल डिजिट लिए थे। लेकिन यहाँ मैंने कितने डिजिट का ग्रुप बनाया था, 2 डिजिट का ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे जो हम नंबर लेंगे वो भी 2 डिजिट के लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 डिजिट का नंबर कॉपी कर लिया 69, इस 1 को आगे कैरी कर दिया तो ये हो गया 7, फिर 2 डिजिट का नंबर लिया तो ये 27, और देन ये 1 को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो मेरा आंसर हो गया 12,769। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उससे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूब में। अभी हमने देख लिए स्क्वायर्स, अब हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। चलिए क्यूब के लिए हमें क्या करना है, वैसा ही सिस्टम रहेगा जो हमने फर्स्ट मेथड ली थी, बस थोड़ा सा आगे जाएगा। कैसे जाएगा वो देखो। क्वेश्चन है हमारा 12 का क्यूब, तो हमने सबसे पहले इसको एज इट इज़ ले लिया, 1 2 फिर 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का क्यूब 8। पहले हमने सिर्फ स्क्वायरिंग की थी क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे क्योंकि हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं इसलिए मैंने उसकी क्यूब भी ले ली। तो 10th प्लेस का नंबर एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट प्लेस का जो नंबर रहेगा पहले उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, फिर उसका स्क्वायर ले लिया और फिर उसी का मैंने क्यूब ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी जो 2 नंबर हैं उनको भी हम एज इट इज़ उनका स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर मैंने ले लिया 4 और 4 का ले लिया 8। एक्चुअल में स्क्वायरिंग नहीं, हमें उसका डबल लेना है, ठीक है ना। तो मैंने 2 का डबल ले लिया 4 और 4 का डबल ले लिया 8। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो 8 एज इट इज़ आ गया, 8 + 4 12 का 2, 1 कैरी किया, 4 + 2 6 + 1 7 और 1 को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो आंसर हो गया मेरा 1728। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले मैंने इनको एज इट इज़ कॉपी कर लिया, 1 3 9 27 मतलब 3 का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब। देन नेक्स्ट हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर का डबल लेते थे। तो 3 का डबल ले लिया मैंने 6 और 9 का डबल ले लिया मैंने 18। नेक्स्ट हम क्या करते थे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 7 एज इट इज़ आ गया, 2 को हमने कैरी आगे कर लिया, तो 18 + 9 + 2 ये आ गया आपका 9। आगे हमने कैरी कर लिया 6 + 3 देन वो 1 और नेक्स्ट हमने यहाँ 1 कैरी कर लिया तो 2। तो मेरा आंसर हो गया 2197। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे। तो जब भी हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करते हैं उसके पहले हमको एक मेन चीज़ समझ लेना चाहिए, वो ये है कि हमको मिनिमम 10 तक सारे नंबर के स्क्वायर से याद होना चाहिए और उनकी यूनिट प्लेसेस में क्या नंबर आएगा वो हमें याद होना चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए, जैसे 10 का स्क्वायर मैं करूँ तो वो 100 होता है और उसकी यूनिट प्लेस पे कितना आता है, 0 आता है। 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 आता है और यूनिट प्लेस पे कितना आता है, 1 आता है। ऐसे सारे नंबर्स का मुझे स्क्वायर याद होना चाहिए और
क्यूब भी बेसिकली 10 तक मुझे याद होना चाहिए। मोस्टली लोगों को स्क्वायर तो याद रहते ही है, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप कर लें, बाकी क्यूब आप 10 तक याद कर लेना। और क्यूब में जो स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। चलो अभी हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है 84 का 1/2। एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 करना, हाफ करना ही होता है। तो हम 84 का स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी 841 का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट का एक ग्रुप बना लेना है। तो मैंने 41 का एक ग्रुप बना लिया, उसको ये ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो 1 है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 पे भी आता है और 1 पे भी आता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो 1 होगा फर्स्ट प्लेस पे और 9 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। हम डिसाइड कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। अब बचा क्या हमारा, 8 बचा। तो हम चेक करते हैं 8 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। तो क्या 8 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? चलिए वापस चेक करते हैं। 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा नंबर लेंगे। क्या 7 किसी का होता है? नहीं होता। क्या 6 होता है? नहीं होता। क्या 5 होता है? नहीं होता। क्या 4 होता है? हाँ 4 होता है। किसका? 2 का। तो हमने 2 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 2 हमको मिल गया, मतलब हमारी 10th प्लेस पे क्या नंबर आएगा ये हमको पता चल चुका है। अब हमें पता करना है कि हमारी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो ये जो हमारा नंबर आया है 2, उसमें हम +1 करेंगे मतलब 3, और मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर मतलब 2 कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि जो ये हमारा रिजल्ट आया है क्या ये हमारे नंबर से छोटा है कि बड़ा है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना बचा हुआ था? 8 बचा हुआ था। तो क्या 6 हमारा 8 से बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि रिजल्ट हमारा छोटा है, पहला नंबर हमारा बड़ा है, तो हम रिजल्ट में भी क्या लेंगे? बड़ा नंबर लेंगे। अगर हमारा 8 छोटा होता, यहाँ 6 की जगह कोई बड़ा नंबर आ जाता, तो हम फिर छोटा वाला नंबर लेते। तो हमने 9 को ले लिया। आंसर कितना हो गया? 29। अगर आप 29 का स्क्वायर करोगे तो वो 841 होगा, या 841 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 29 आएगा। चलिए अब लेते हैं हम एक और नंबर। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 29 16। इसका मुझे निकालना है 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर ले लूँगा। नंबर कितना आ गया? 16। अब उसमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है? 6 है। फिर हम चेक करेंगे कि 6 हमारा कहाँ कहाँ पे आता है। चलो हम वापस आते हैं हमारी टेबल पे, चेक करते हैं कि जो हमारा 6 है वो या तो 6 के स्क्वायर पे आता है या फिर और कहीं आता है क्या? 4 के स्क्वायर पे आता है। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा या फिर हमें 6 मिलेगा। क्या मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर कितना बचा? 29। तो क्या 29 किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 27 नहीं, 26 नहीं, 28 नहीं, 25 होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है? 5 का। तो हमको पहला नंबर मिल गया 5। अब हमें 10th प्लेस का नंबर मिल गया, हमें पता करना है यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। तो वही पुरानी टेक्निक, हम 5 में +1 करेंगे। 6 इंटू ओल्ड नंबर 5 कितना आएगा? 30। क्या ये 30 29 से बड़ा है? बिल्कुल है। मतलब 29 हमारा कैसा है? छोटा है। तो हम यहाँ भी नंबर कौन सा ले लेंगे? जो हमारा छोटा नंबर है। कितना? 4। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 54। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमको पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब और उनकी यूनिट प्लेसेस पे क्या नंबर आता है वो। तो देखिए क्यूब तो आपको याद करना पड़ेंगे 1 से लेके 10 तक, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आता है वो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर हम 1 का क्यूब देखें तो उसका यूनिट प्लेस पे आता है 1, 4 का देखें तो 4, 5 का देखें तो 5, 6 का देखें 6, 9 का देखें तो 9 और 10 का देखें तो 0। बचता है क्या? 2 बचता है हमारा, 3 बचता है, 7 बचता है और 8 बचता है। ये सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं
जिनके यूनिट प्लेस में वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, उसकी जगह दूसरा नंबर आ रहा है। कौन कौन से नंबर बच रहे हैं हमारे? 2 बच रहा है, 8 बच रहा है, 3 बच रहा है और 7 बच रहा है। लेकिन एक चीज़ हमने नोट नहीं की, वो चीज़ क्या है कि अगर 2 का देखें तो 2 का यूनिट प्लेस पे आता है 8, 8 का देखें तो उसके यूनिट प्लेस पे आता है 2, 3 का देखें तो आता है 7 और 7 का देखें तो आता है 3। मतलब जस्ट हमको क्या करना है? अपोजिट क्रॉस करना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर हमारा यूनिट प्लेस पे नंबर के 2 है तो उसका क्यूब जब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। अगर नंबर की यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्यूब करने पे 2 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3 आएगा। ये हम याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल लिया मैंने, जैसे सपोज 1728 का 1/3, मतलब मुझे क्यूब निकालना था। तो वहाँ पे जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम वहाँ पे 2 डिजिट का नंबर ले रहे थे, मतलब जो हमारा पेयर हो रहा था वो 2 डिजिट का हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो नंबर हो गया मेरा 728। अब लास्ट में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। मुझे पता है अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे कितना होगा? 2 होगा। अब बचा कितना मेरे पास? 1। क्या मुझे पता हैगा कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, तो मेरा आंसर हो गया 12। मतलब अगर मैं 12 का क्यूब निकालूंगा तो उसका आंसर होगा 1728। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6859 का क्यूब रूट मुझे निकालना है। तो पहला स्टेप मेरा सेम रहेगा, 3 पेयर का मैं एक नंबर बनाऊंगा, वो हो गया 859। फिर यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 9, और मैंने चेक किया था कि 9 का स्क्वायर करो या क्यूब रूट करो, आंसर कितना आता है? यूनिट प्लेस पे 9 ही आता है। मतलब पहला मेरा हो गया कितना? 9। फर्स्ट नंबर मुझे मिल गया। अब टेंथ प्लेस का नंबर मुझे चाहिए, तो देखा मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ 6 बचा हुआ है। क्या 6 जो नंबर है वो किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। 5 होता है? नहीं। 4 होता है? नहीं। 3 नहीं। 2 नहीं। लेकिन 1 होता है। 1 क्यूब अपने आप में 1 ही आएगा, तो मैंने 1 को एज इट इज़ लिख दिया। तो मेरा आंसर हो गया 19। मतलब अगर मैं 19 का क्यूब निकालूं तो वो आएगा 6859, या 6859 का मैंने क्यूब रूट निकाला तो वो आएगा 19। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें ताकि इसका एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। और जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम सिलेबस के बेसिस पे लेके चलेंगे। हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का ये लास्ट वीडियो था जो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो हमारे सिलेबस के बेसिस पे आएंगे, हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। धन्यवाद।